नेशनल हेराल्ड केस मामले पर जो है आज सोनिया गांधी का ईडी दफ्तर में जो है पेशी है, जहां पर वो मौजूद हैं और वहां से तमाम सवालों के पूछताछ किए जा रहे हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये रायपुर राजधानी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये पुजारी पार्क के पास जो है एक बड़ा पंडाल लगाया गया है और इस पंडाल में जो है आह्वान किया गया है। पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। तो बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो है आज सोनिया गांधी की पेशी है, जो है बातचीत चल रही है। बहुत बड़ी बात है कि देश हमारा भारत माता है और हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी माँ के रूप में सुशोभित होती है। और इतनी दिग्गज नेता जिसके खिलाफ पहले उन्होंने विदेशी मूल का षड्यंत्र रचा, फिर बाद में उन्होंने उनके राज्य को खरीदने का सौदा चालू किया, जिसमें सारे राज्य उन्होंने अपने पूंजीपतियों के द्वारा खरीदवाया। और आज जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा कि भाई अब आगे, तब भी उनकी जो बहाव है सोनिया गांधी जी के प्रति, जो सबकी आस्था है, कांग्रेस के प्रति जो लोगों का सम्मान है, उसको खराब करने के लिए आज उनको बेवजह, मतलब वजह होवे तो क्या वजह इनके अपने नेताओं में नहीं है। अगर माना जाए, मानते हैं कि कुछ त्रुटियां होंगी किसी कारणवश, हम भी मानते हैं, लेकिन इन त्रुटियों का मतलब ये नहीं है कि बीमार व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, देश की दिग्गज नेता, कांग्रेसियों की माता के तुल्य जो महिला है, उसका सम्मान अपमान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ईडी का दबाव अपने द्वारा डलवा कर कहीं ना कहीं हमारे को, सारे देश को भ्रमित कर रहे हैं। और भ्रमित करने से कल इनको भी तो ये सब देखना है, क्या ये बदले की राजनीति अच्छी है, क्या इस राजनीति से किसी का भला होने वाला है, देश का हित होने वाला है। देश के हित में बात करें। देख पा रहे हैं कि आप हजारों की संख्या पर यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं और बातचीत करते हैं, कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं। तो आज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ दिख रही है आपको, लगभग हजारों से अधिक, बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ मौजूद होने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस जो मामला है, जिस पर आज जो है सोनिया गांधी की पेशी चल रही है ईडी दफ्तर में, जो है इसके पहले राहुल गांधी को बुलाया गया था, जो है अब आज जो है सोनिया गांधी को जो है बुलाया गया। यहाँ पर बहुत सारे आप देख पा रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। और आपका पहले शुभ नाम बताइए। मैं प्रकाश नाडा, कांग्रेस प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी बालोद। आप एक बड़ी बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य है, ये तो सर्वथा सत्य है, सदैव सत्य है। क्या लगता है आप लोगों को, लगातार जो है पहले राहुल गांधी को बुलाया गया, अब उसके बाद सोनिया गांधी को बुला करके पेशी, इसको आप केंद्र सरकार के नजरिए से कैसा देखते हैं? ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। लोकतंत्र में आज तक इस तरह से हरकत नहीं देखी गई जो सरकार कर रही है। जहाँ भी कुछ इलेक्शन है या कुछ भी उनको दिखाना है लोगों को, तो ये ईडी का जो डर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी वही हरकत की है और सेंट्रल में भी वही हरकत कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में आह्वान किया गया है, जो है महंगाई है, तो खुली दादागिरी है। पूरे देश भर में जो है कांग्रेस जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, मंत्री, विधायक, सब जो है कहीं न कहीं जो है ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। जो है क्या लगता है, इससे क्या परिणाम निकल कर सामने आने? इसके बाद भी अगर मोदी नहीं समझते हैं, ये दुर्भाग्य है देश का। अगर पब्लिक की आवाज़ को, अगर विपक्ष की आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो तानाशाही सरकार ही अपने आप में साबित होती है। जो आज विश्वगुरु बनने का सपना देखने वाला प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो विश्व के पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज किसी भी फैसले को लेने के पहले या कोई भी कार्य करने के पहले कभी विपक्ष की चर्चा नहीं करते, कभी जनता की आवाज़ नहीं सुनते। अग्निपथ के मामले में भी वही हरकत की है उन्होंने। चलो ले लिया निर्णय तानाशाही रवैये के चलते, लेकिन उसके बाद देश की आवाज़ और लोगों की आवाज़ और विपक्ष की आवाज़ सुनना ही राजधर्म होता है, जो राजधर्म का अपमान हो रहा है लगातार। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही, लगातार मनमानी किया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसका जो है बड़े पैमाने पर हल्ला बोला जाएगा। सरकार विपक्ष को समझा क्यों नहीं पा रही है, देश को समझा क्यों नहीं पा रही है? गलत तरीके से सरकार में आना, गलत तरीके से सरकार को चलाना, ये राजधर्म नहीं है, ये भारत का धर्म नहीं है, ये भारत की राजनीति नहीं है। भारत की राजनीति दुनिया देखे ऐसी राजनीति होनी चाहिए। यहाँ की राजनीति में जो चल रहा है अब वर्तमान में, जो तानाशाही राजनीति और दादागिरी की राजनीति जो चल रही है, ये आगे चलकर राजनीति को खतरा है, देश को खतरा है, आने वाली पीढ़ी को खतरा है। बातचीत करने के लिए, जैसा कि आपने इनका एकदम एक लाइन में अगर क्लियर जवाब पूरा समझा जाए तो यही कहना है
कि विपक्ष की कोई नहीं सुन रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से जो है उनको एक कस्बे में डाल दिया गया है, जिसके कारण जो है तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह जो है भारत की राजनीति में एक बड़ी समस्या है। विश्व पटल जहां पर हम गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीति है उसमें जो है इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तानाशाही चल रही है, जिसका एक परिणाम आने वाले समय बहुत बुरा देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आज जो है यहाँ देख पा रहे हैं कि हजारों से अधिक संख्या है, बताया जा रहा है कि लाख से अधिक संख्या यहाँ पर मौजूद होगी और जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है यह आह्वान किया गया है जो है, ताकि जो है विपक्ष की भी बात सुनी जाए, एक तरफा कार्यवाही ना हो जो है। और आपको बता दें कि सोनिया का जो है राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी की आज ईडी दफ्तर में पेशी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इस पर फैसला आता है, क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरीके से बातचीत हुई है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आखिरकार जो इतना बड़ा आह्वान हुआ है कि आखिरकार जो है इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, पूरे आज भारत में जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता, मंत्री, विधायक सभी जो है आज सड़कों पर हैं। यही कारण है कि आज पूरे रायपुर राजधानी जो है लामबंद है, चारों तरफ से जो है यातायात की भी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन क्या करें, विपक्ष की जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक तरफ ये रोड है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का, नेता मंत्रियों का एक हुजूम देखने को मिल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि संख्या लाखों में है, पूरे शहर भर से लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। हमारे साथ नगर निगम वीरगांव के महापौर भी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आज बड़ा आह्वान किया गया कांग्रेस की तरफ से। जी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी है, जिन्हें बार बार ईडी के कार्यालय में बुलाकर जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका माकूल जवाब देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं और आज वो ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से बता देते हैं कि ये कांग्रेस की जब तक ये ऐसा परेशान करते रहेंगे तो आगे चल के उनको सत्ता में बेदखल किया जाएगा। बड़ा वाहन है, क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है इसका? बिल्कुल मिलेगा। आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बता देगी कि मोदी सरकार कितनी भ्रष्ट और कितनी गैर कानूनी रूप से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को परेशान कर रही है। सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है वो इंदिरा गांधी की बहू है जो है और जो है पराजित नहीं होंगी। ये बिल्कुल गलत है, वायरल सही नहीं है। वो वायरल जो हुआ है वो सही नहीं है, गलत तरीके से बनाया गया वीडियो है वो। पूरा महिला मोर्चा का संगठन आप देख पा रहे हैं यहाँ मौजूद है जो है, और ये जो है आज सोनिया गांधी की ईडी में पेशी उनके समर्थन में यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं, इनका कहना यही है कि जो आह्वान इन्होंने किया है उनका एक सिंपल सा ये कहना है कि भाई ये गलत है, जो है एक महिला के साथ अन्याय किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रीता सिंह गेरा, नगर पालिक निगम भिलाई MIC सदस्य। हम लोग सभी महिलाएं, सभी कांग्रेसी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। सरकार हमारे साथ, हमारी अध्यक्ष के साथ गलत कर रही है, उसके खिलाफ हम सब महिलाएं आवाज उठाते हैं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है। हमारे ईडी जो है वो पूछताछ करके हमारी अध्यक्ष को परेशान कर रहे हैं और उसके लिए हम सब महिला गैस के, अनाज के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे हम सब लोग परेशान हैं। हमारी महिला शक्ति आगाज कर दी है कि आने वाले चुनाव में हम लोग सब बीजेपी को हराएंगे, मिलके हराएंगे कि नहीं हराएंगे। तो सिर्फ ईडी का ही मामला है, महंगाई को भी लेकर के आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए? महंगाई का भी मुद्दा है और ईडी का मुद्दा मेन है। हमारा ईडी का मुद्दा मेन है, हमारे अध्यक्ष को परेशान न किया जाए। हम कांग्रेसी सब एक हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम सब महिलाओं की नेता हूँ, मैं महिलाओं के साथ चलती हूँ और ईडी का हम लोग विरोध करते हैं सोनिया गांधी के। लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में ईडी को, मोदी तेरी ईडी को, मोदी तेरी ईडी को। आज जो है यहाँ पर आप लोग आज हजारों अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आप मौजूद हुए हैं जो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए हम पूरे राष्ट्र में हमारा कांग्रेस पार्टी द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। और जो
नेशनल हेराल्ड को लेके ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कहीं भी ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है ही नहीं है। वो हमारे आज़ादी की एक प्रतीक है। उसकी लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का पैसा उस नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए, उसका संरक्षण के लिए दिया। 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया दिया है। वो हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का पैसा है, कार्यकर्ताओं का पैसा है, ये कार्यकर्ताओं का पैसा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का पैसा है। बड़ी जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जो है, एक महिला होने के नाते एक बड़ी नेता है, ऐसे में जो है ईडी द्वारा उनसे पूछताछ करना कितना सही लगता है आप लोगों को? कहीं भी सही नहीं है। ये हमारे जो मोदी सरकार है, ये केवल लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। ईडी के माध्यम से हमारे कांग्रेसियों को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी कहीं भी नहीं डरने वाले हैं। अगर मोदी को अगर खतरा है तो हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से खतरा है, इसलिए वो ईडी का माध्यम से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इसमें धरने में इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि जो मोदी जी ने आज जो जीएसटी का मैसेज दिया है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है और हम महिलाएं दूध दही सब के मुंह से छीन के, मोदी जी खुद का घर परिवार नहीं है तो हम महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। हमारे बच्चे क्या दूध दही में भी जीएसटी लगाएंगे, फिर थोड़े दिनों में ये माँ के दूध में भी जीएसटी लगा देगा। पता नहीं मोदी का क्या निर्णय है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं, माँ के दूध में भी जीएसटी बिल्कुल लगा देंगे। मोदी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है, उसके पास कोई रख रखाव नहीं है, न अपनी घरवाली को निकाल के बाकी पूरी दुनिया के सभी लोगों को सताया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। और उसको थोड़ी भी शर्म है, या तो इस्तीफा दे दे या फिर जीएसटी हटा दे। दूध दही जो कोविड के टाइम में लोग पी के कम से कम अपने आप को स्वस्थ समझते थे, तब बोला गया था कि मठा पियो, अब मठे में भी उसने जीएसटी लगा दी तो हम जाए कहाँ। हाय हाय मोदी, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। आज सोनिया गांधी को जो है पेशी है, लगातार पूछताछ की जा रही है, वो कार्यालय भी पहुंच चुकी है, ईडी के दफ्तर में है, इस समय मौजूद है। क्या कुछ लगता है फैसला होना चाहिए? आप लोग एक महिला के रूप में कैसा देखती हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि ये मोदी जी एक जलन भावना में हमारे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को सताने का एक क्या है कि वो सोच रहे हैं कि पूरे देश में राहुल जी की बहुत पूछ परख हो रही है, उसके कारण वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मोदी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं सब गलत ले रहे हैं। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मोदी का अब वो हाल हो गया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी जी को आप सीधा सीधा बोल रही हैं? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी बात कही है, दूध दही पर जो आप लोगों का बहुत प्रिय होता है महिलाओं का, उसमें भी जीएसटी लगा दी गई। उसमें तो जीएसटी लगी है, उसके अलावा उसने, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब मोदी जी ने माँ के दूध में भी जीएसटी लगाएगा, ऐसे हमें उम्मीद है। बड़ी बात कह रही हैं आपकी साथी। अब सिर्फ जीएसटी नॉर्मल दूध दहियों में नहीं, माँ के दूध में भी जीएसटी, बहुत गंभीर बातचीत हो रही है। निश्चित तौर पर इलेक्शन जब भी आता है तो ये भ्रष्ट जो अपनी गवर्नमेंट है केंद्र की, तो निश्चित तौर पर हर चीज़ पे महंगाई करेगी, अनदेखा व्यवहार कर रही है छत्तीसगढ़ के प्रति। आप देख रहे हैं आज ईडी से जो जांच हो रहा है वो भी गलत तरीके से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम पूरी महिला कांग्रेस की टीम इसको विरोध करते हैं, और मैं महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ भिलाई शहर की, और निश्चित तौर पर सारे लोग आए हैं, बड़ी भीड़ में हम लोग आए हैं, और यही बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आपकी नीतियाँ बहुत सारी जो गलत है उसको सुधारा जाए और जो पब्लिक को फायदा पहुँचे ऐसा काम किया जाए। लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद हुई है जो है, क्या कुछ लगता है इसका परिणाम कहाँ देखती हैं आप? निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा अभी चुनाव हमारे यहाँ 1.5 साल बाद है, लोकसभा इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पर पब्लिक देख रही है और वो निश्चित तौर पर इसका फैसला करेगी। जातिगत लड़ाई नहीं करना है, हिंदुस्तान में सभी को बराबर का अधिकार है, और ऐसा काम करिए जो विकास का हो, विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, पता है हजारों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी, उसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक होगी, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ईडी है क्या।
नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो छापा करती है, लोगों के यहाँ पूछताछ करती है, वही है, सबको पता है ईडी का मतलब क्या है। अधिकतर लोग जो आए, अब गरीब तबके के लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं सोचती कोई भी पैसा हो जो जनता का पैसा है टोटल, वो किसी भी टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है तो उसका सही महत्व से खर्च होना चाहिए और सभी जनता के पास वापस जाना चाहिए, ना कि सरकारें के पास जमा होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि ये महिलाएं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जो है उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, वो भी बहुत नाराज और एक बहुत गंभीर बात उन्होंने कही कि जिस प्रकार से जो है लगातार दूध दही पर जीएसटी, तमाम उर्रा चीज़ों पर जिस प्रकार से जीएसटी लगाई जा रही है, इन महिलाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है एक समय ऐसा भी आएगा जब केंद्र की मोदी सरकार माँ के दूध में भी जीएसटी लगा दी। एक बहुत बड़ी बात जो है कही गई है, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरामैन हरीश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।